तिलावत की हम आदत डालें और खामोशी से नहीं, बुलंद आवाज़ से। माय डियर, एक बड़ी खूबसूरत रवायत आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि कोशिश करें घर में अजान देने की आदत डालें। जिन घरों में अजान दी जाती है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अजान सिर्फ मस्जिद में, जिन घरों में अजान दी जाती है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अजान सिर्फ मस्जिद में होती है, जहाँ नमाज होती है। तो चूँकि आप अगर घर में नमाज पढ़ रहे हैं तो ये है जहाँ नमाज होती है। तो चूँकि आप अगर घर में नमाज पढ़ रहे हैं तो घर के कमरे में, सहन में आप अजान देने की आदत डालें। फिर देखें घरों में सुकून और बरकत कैसी होती है। और फिर अकामत दे के फिर नमाज स्टार्ट करें। तो अव्वल वक़्त में नमाज पढ़ने की आदत मैं और आप डालें। कुरान की तिलावत को हम फजीलत जानें और हम ये समझें, माय डियर, नमाज को कज़ा ना होने दें। यकीन कीजिएगा कि जब हम नमाज को हकीर जानते हैं, हकीर का मतलब पता क्या होता है कि पढ़ते हैं हम, मैच लगा हुआ है, ड्रामा लगा हुआ है, हम कहते हैं अच्छा यार कोई बात नहीं, ठहर के पढ़ लेंगे, अभी थोड़ी देर ठहर के पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, नमाज ही है ना, पढ़ लेंगे। एक है जो नमाज नहीं पढ़ता, मासूमिन कहते हैं कि उसको रोज़े महशर हमारी शफात ही नहीं होगी। जो नमाज को हकीर जाने, ये नहीं कहा जो ना पढ़े, जो ना पढ़े उसकी तो बात ही नहीं है। मैं कहूँ जी फलां राजा साहब, मलिक साहब मेरे बड़े जाने वाले हैं, और उनसे कोई पूछे कि आप नकवी को जानते हो, वो कहे जी मैं तो नहीं जानता इस बंदे को, कौन है ये, उसकी आई डोंट नो अबाउट इट, तो मेरे पल्ले क्या रहेगा। तो माय डियर, मेरे अमाल कैसे हैं कि मुझे लोग जाने। तो अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी निजस चीज़ जो है, जैसे हम कुत्ता घरों के अंदर रख लेते हैं, निजल ऐन है, ठीक है, कुत्ता रखना है ना अगर, तो आपने अपने घर से बाहर कुछ का एक डरबा बनाएं, जो भी उसका घर बनाएं वहाँ रखें सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। उसको घर के अंदर ना दाखिल करें, वहाँ फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते नहीं आते, ठीक है। घर पाक नहीं रहता ना जब हम ऐसी चीज़ें घरों में रखते हैं, फिर घर में पाक नहीं, तो फरिश्ते तो पाकीज़ा चीज़ है, ताहिर है। तो पाको पाकीज़ा चीज़ तो फिर ऐसी जगह पे नहीं आएगी जहाँ नापाकी होगी। अच्छा, जिस घरों में चीखो गुपार हो, हम एक दूसरे से शाउट करके बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर हम नेगेटिव थॉट रख रहे हैं, माय डियर, वहाँ भी फरिश्ते नहीं आते। फरिश्ते इन चीज़ों से दूर दूर हटते हैं। जहाँ पे जिस घर में लड़ाई हो, झगड़ा हो, फसाद हो, एक दूसरे से बुग़्ज़ हो, एक दूसरे से हसद करें, एक दूसरे से नफ़रत करें, वहाँ फरिश्तों का आना जाना नहीं होगा। फरिश्ते बुलंद आवाज़ से ना, बुलंद आवाज़ से, जहाँ पे एक दूसरे को बुलंद आवाज़ से पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, जैसे अक्सर घरों में शाउट करके बुलाया जाता है, वहाँ फरिश्ते नहीं जाते। जिस घर में बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, गाली दी जाए, झूठ बोला जाए, ठीक है, वहाँ भी इन फरिश्तों का आना जाना माय डियर नहीं होता। माय डियर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोशिश करें मैं और आप कि हम अपनी आँखों को, अपने कानों को, अपने पेट को हराम से बचाएं। कैसे? जब मैं ऐसी हराम चीज़ सुनूंगा, हराम चीज़ देखूंगा और हराम खाऊंगा। अच्छा, पता है आजकल लोग क्या जस्टिफाई करते हैं, यार गुजारा नहीं हो रहा, क्या करें, अल्लाह को जाके कह देंगे जी गुजारा नहीं है। नहीं माय डियर, ऐसा नहीं है। देखो, उस ज़ात ने रिज़्क़ का वादा किया है, हदायत का वादा उसने नहीं किया। जिसने रिज़्क़ का वादा किया ना, हमें रिज़्क़ की बड़ी फ़िक्र है। सुबह से शाम हम अपने शब व रोज़ रिज़्क़ की तलाश में गुजार देते हैं, हदायत की मुझे और आपको फ़िक्र ही नहीं है। ये जी मैं मैसेज थोड़ा सा करता हूँ, देखता हूँ कि क्या मेरी आवाज़ पहुँच रही है सब तक कि नहीं पहुँच रही है। Let's remember to God, privacy and this.